आजा भाई आजा, आजा अपने दफ्तर आजा। वैदी भाई कहाँ हैं? अरे अरे नामुराद भाई, क्या हाल है आपके? फर्स्ट क्लास। बड़े दिन बाद दीदार कराया आपने। ये मेरा दोस्त है मूसा। कहाँ मैडम कहाँ है? आपको तो बड़ा बेचैनी से इंतजार हो रहा है। चले चले प्लीज प्लीज। आजा भाई। मैडम जी। अरे नामुराद साहब, बड़ी राह दिखाई आपने इस बार आने में। बैठिए ना। बैठ जा। तुम्हारा दोस्त तो बहुत ही शर्मीला है, ये यहाँ कैसे टिक पाएगा? अरे मैडम, आपके साथ रहेगा ना, सारी शर्म वरम भूल जाएगा हैं? तुम्हारी मुझे यही बात तो पसंद है नामुराद, कि तुम कोई बात दिल में रखते ही नहीं। एटलीस्ट इंडस्ट्री के बाकी मर्दों की तरह मुनाफिक नहीं। ये मूसा, ये भी बिल्कुल मेरी तरह है, हमेशा हक का साथ देगा, मुनाफकत नहीं करेगा आपके साथ। खरा बंदा है, खरा 100%। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, वरना मेरे हिसाब से तो आजकल खरे मर्द ढूंढने से भी नहीं मिलते। वैसे तुमने इसे बता दिया है ना कि काम थोड़ा खतरे वाला है। ये कुछ बोलता बोलता भी है या सिर्फ आंखों से ही बातें करना जानता है? बोलता है। जब बोलता है तो ऐसा बोलता है कि दूसरों की बोलती बंद कर देता है, आपको मायूस नहीं करेगा। ठीक है, फिर चाहे तो आज से काम पर आ जाए। फिलहाल ये मेरा बॉडी कार्ड टाइप होगा। मुझे कुछ लीचर टाइप फाइनेंसर्स ने बहुत तंग कर रखा है, सोच रही हूं मैं अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लूं। वाह मैडम जी वाह, इस काम के लिए बिल्कुल सही बंदा चुना है आपने। लेकिन बाकी सब मामला तय करने से पहले मेरी एक छोटी सी शर्त है नामुराद। लो जी, ये तो बोल पड़ा। और पहली बात की भी तो शर्त की। बोलो, कितनी तनख्वाह चाहिए? नहीं, तनख्वाह की कोई परवाह नहीं है मूसा को। तनख्वाह आप जितना चाहें तय कर दें। जब से होश संभाली है मैंने कोई नमाज कज़ा नहीं की। नमाज के वक्त मुझे किसी काम के लिए पाबंद नहीं करेंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये तुम किसे उठा लाए हो? आई मीन दुश्मन कहीं मुझ पे गन ताने खड़ा होगा और ये कहाँ मसरूफ होगा? What is this? वो लड़की ज़ोहरा नहीं थी, कोई और थी। वो जो भी है वही लड़की मूसा की बर्बादी की जिम्मेदार है। अगर वो लड़की ज़ोहरा नहीं थी तो कौन थी? मूसा भाई ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? मेरी बात गौर से सुनो ईसा, दोबारा कभी उस लड़की का जिक्र अपनी जुबान पर मत लाना। मैंने पुलिस वालों को भी यही गवाही दी है कि मोहल्ले वालों को गलतफहमी हुई थी। और अगर मैं तुम्हारी ये शर्त मानने से इनकार कर दूं तो फिर मेरी तरफ से भी इनकार है मैडम। हर्षा जी, माजरत चाहता हूँ। सोच लो, हजारों की नौकरी से हाथ धो बैठोगे, ऐसी जॉब तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं। और वैसे भी अभी अभी तुम ताजा ताजा जेल से जमानत पे रिहा हुए हो। यू नो व्हाट,
ऐसे बंदे से तो लोग मीलों दूर भागते हैं। नौकरी देना तो दूर की बात। जानता हूं, कैदी रहा हूं, झूठा नहीं। झूठ बोलकर नौकरी हासिल करना या रिस्क कमाना ये मूसा को जेब नहीं देता मैडम। माजरत चाहता हूं। चल भाई मूसा, यहां तेरी बात नहीं बनेगी, कहीं और देखते। रुको, बैठो। हेलो, हाँ फैजी, जरा अंदर आओ। हाँ, एक काम करो, मूसा को मैंने गार्ड अपॉइंट कर दिया है, इसको जाओ और कुछ मेरे अकाउंट्स में से एडवांस कर दो। जी। क्या साफ सुनाई नहीं दे रहा? मूसा को अकाउंट्स में से एडवांस दे दो। ये मेरा आज से नया बॉडीगार्ड है। गो। मैडम जी, आपकी यही अदा हमें बहुत पसंद है। क्या वेलकम। चल भाई, नई गुलामी मुबारक हो। एक्चुअली मुझे सच्चे लोग बहुत पसंद हैं, खासकर वो जो अपना नुकसान करके भी सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे अंडर काम करना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। अच्छे अच्छे डर के भाग जाते हैं वक्त जरूरत पड़ने पर। देखते हैं तुम कब तक मेरी गुलामी झेल पाओगे। शुक्रिया। ईसा, कुछ पता चला? नहीं अम्मा, भाई को हर उस जगह तलाश कर चुका हूँ जहां उसके होने की जरा से भी उम्मीद थी, मगर वो नहीं मिले। कहाँ चला गया मूसा? उसका तो शहर में कोई दोस्त भी नहीं है। कितना अजीब लड़का था, किसी से दोस्ती नहीं रखी। इस बात की तो मुझे हैरत है, उनके पुराने साथी हर दोस्त को खंगाल चुका हूँ, मगर हर तरफ से इनकार ही सुनने को मिला। ईसा, उसे ढूंढ के ला। न जाने कहां दर बदर की ठोकरें खा रहा होगा मेरा बच्चा, किस हाल में होगा। अगर वो नहीं आया तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है उसे ढूंढने की, वो कोई बच्चा नहीं है जो कहीं खो गया है। मुझे तो लगता है दोस्तियां लगा लिया उसने जेल में भी अपने जैसे बदमाशों के साथ। बुजुर्गों ने सही कहा है, सोहबत ताले तो राह ताले कुर्बत। जैसी सोहबत होती है ना, इंसान उसी सोहबत जैसा हो जाता है। उन्हीं में से किसी के साथ निकल गया होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप वीर जी? मूसा आप ही का खून है। सिवाय उसके एक खता के उसने उम्र भर आपकी कोई नाफरमानी नहीं की। कल तक इसी बेटे पर आपको फख्र था। इंसान की एक ही खता उसे अर्श से फर्श पर लापटकने के लिए काफी होती है। इसी मौके पे इंसान का पता चलता है, ये तुम भी याद रखना। इब्लीस की एक ही खता ने उसे फरिश्ते से शैतान बना दिया था। माफ कीजिएगा पीर जी, ना मेरा बेटा इब्लीस है, नाउजुबिल्लाह, ना आप खुदा। माफ करते हैं उसे। हाजरा,
मूसा जरा डिस्प्ले ऑन कर। Thank you. शरियार, हम घर चल के खाना खा लेते हैं। रहने दे। क्यों? यहाँ पर टेबल नहीं मिलता। तो शुक्र है मेरा मैनेजर जानने वाला है, इसलिए रिजर्वेशन हो गई। पता क्या बोल रही हो तुम? मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ। हम चलते हैं यहाँ से, कहीं और चले जाते हैं। क्या हो? कौन है ये? किसी पार्टी पे मिले होंगे, मैं नहीं जानती इन लोगों को। देखो इस तरह के लोग तो तुम्हें मिलते रहेंगे। जाहिर इतनी पार्टीज में कहीं हो, कब तक चलते करोगे? Someday you have to face the music. बुरा नहीं लग रहा? नहीं, क्योंकि ये हकीकत है। बुरा क्या लगना है इसमें? लो, चले गए। अब अपना मूड मत ऑफ करो। ये मेन्यू है, ऐसे देखो, ऑर्डर करो, खाना खाते हैं। मैडम का फोन रह गया यार। कहां से आ रही हो इतनी रात में? तुम्हें मैंने कहा भी था कि शाम ढलने से पहले घर वापस आ जाना। पिकनिक पर नहीं गई थी। प्रोडक्शंस के 1000 मसले होते हैं और तुम्हें मैंने बताया तो था कि मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट 2 मीटिंग्स हैं। देर हो जाएगी। सब समझता हूं मैं। तुम जैसी औरतों के लिए ना ये अच्छा बहाना है आधी आधी रात को गुलछड़े उड़ाने का। देखो मुझे ठीक ठीक बता दो, इस वक्त किस यार से मिलने गई थी तुम? हैं? ओह स्टॉप इट तौकीर। अगर तुम्हें मुझ पे इतना ही शक है तो तुम खुद क्यों नहीं ऑफिस संभाल लेते? मैं घर पर रहूंगी और मुझे रोज रोज तुम्हारे ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। घर और बिजनेस चलाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। यूं घर बैठे सब कुछ नहीं होता। बंद करो। तुम क्या मुझे घर बैठे बेकार और नगट्टू होने के ताने दे रही हो? सब समझता हूं मैं तुम्हें कोई ताना वाना नहीं दे रही हूँ, लेकिन हम में से किसी एक को तो घर से बाहर जाना होगा ना। तुमने तो वैसे फिल्मों में काम छोड़ दिया है और तुमने मुझे भी पाबंद कर दिया है, मगर हम में से किसी एक को तो जिम्मेदारी संभालनी होगी। ओके फाइन, मैं घर बैठती हूँ और तुम बाहर की सारी जिम्मेदारी। तुम मुझे ताने मैं जिंदा गाड़ दूंगा मैं तुम्हें। समझ आई तुम्हें? मुझे मूसा, मूसा रुको मूसा, ये मेरा शौहर है। तुम्हारी ये मजाल मेरे घर में मुझ में हाथ उठा रहे हो? कौन दहशतगर्द है ये तुम्हारा नया यार है क्या? मूसा, मूसा तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। ये आपका फोन देने के लिए आया था। रुको, बड़े सूरमा बने फिर रहे हो ना? तुम्हें तो मैं अभी मजा सिखाता हूँ। जाओ यहाँ से।
ये गलती मत कीजिएगा। मुझे गलतफहमी हुई है, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। देख लूंगा मैं तुम्हें, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। तौकीर नाम है मेरा, तौकीर खालिद। क्या पाल लिया तुमने? Shut up! इसको तो मैं देख लूंगा। जानवर पाल लिए घर में, मुझ पे हाथ उठा रहा है, तौकीर पे। सितारा मिली थी मुझे, वो जोहरा से मिल चुकी है, मगर उसका कहना था कि उस दिन जोहरा मूसा भाई के साथ नहीं थी। क्या सितारा जोहरा से मिली है? हाँ, मगर उस वक्त ये सोच सोच कर पागल हो रहा था कि अगर वो लड़की जोहरा नहीं तो कौन थी। तुम मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा। मुझे भूख नहीं है। इस तरह खुद को परेशान करने से क्या फायदा? मुझे किसी भी हाल में उस लड़की का पता लगाना है। अब्बा के दिल में जो मूसा भाई के लिए गिरा बन चुकी है, उसे खोलने की कुंजी सिर्फ उस लड़की के पास है। दिलों में जब गिरा पड़ जाए तो उसका खुलना बहुत मुश्किल होता है। तेरा बेड़ा गर्क। पहले मालकन के सामने नौकरी के पहले दिन शर्त रख दी और रात को उसके शौहर की कुटास लगा दी। शाजी तेरा क्या बनेगा? मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि उसका शौहर है वो। मुझे लगा कि वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा है तो। शाजी ज़हन पर जोर दे, ज़हन पर जोर दे, अकल इस्तेमाल कर। नौकरी करनी है, नौकर के आगे छोटी ये लगाओ ना तो नौकरी बनती है। मुहज़्ज़िब माशरे के लोगों ने गुलामी का नया नाम नौकरी रख दिया। नौकरी करना सीख, नौकरी, समझ गया? और नौकरी का पहला उसूल, हाथ, पांव और जुबान कंट्रोल में रखना। डांटी पिलाता रहेगा, खाने को कुछ नहीं देगा। नामुराद का मुगलाई कोरमा और बिरयानी तैयार है, अभी लेके आता हूँ। बात तो सुन मेरी, ये कौन है ये तौकीर खालिद? हैं? मैडम तो बड़ी समझदार औरत लगती है, ये कैसे गुजारा कर रही है उसके साथ? तौकीर खालिद, हाँ। अगर तूने फिल्म भी नहीं की होती ना तो ये सवाल कभी ना पूछ। तौकीर खालिद फिल्म इंडस्ट्री का बहुत कामयाब एक्टर था। फिल्म में ही फिल्म में क्या जालिम एक्टर था। फिर फिल्में फ्लॉप होने लगी, प्रोड्यूसरों ने मुंह मोड़ लिया। मैडम भी उस वक्त स्टार थी, फंसा लिया मैडम, शादी कर ली, उसकी सारी दौलत जायदाद पे कब्जा कर लिया और उसके बाद जुए और शराब में हार गई। मजबूरन मैडम को दोबारा फील्ड में आना पड़ा। प्रोडक्शन शुरू कर दी मैडम। अब वो घर में बैठकर रोटियां तोड़ता है और मैडम फील्ड में काम करती है। घटिया मर्द है, औरत की कमाई खा रहा है। कहाँ होते हैं ऐसे मर्द? याजी अभी वो तूने दुनिया नहीं देखी जहां औरतें काम करती हैं और मर्द घर में बैठकर रोटियां तोड़ते हैं। फिलहाल तू मेरे हाथ का मुगलाई कोरमा खा। आइंदा नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता चला ना। थोड़ा सा ज़कात फितरा निकाल दे। सही कह रही हो तुम खदीजा। तुम्हें क्या हुआ है, क्यों बौखलाई घूम रही हो? ईसा कहाँ है? मैं उसके लिए नाश्ता बना रही थी, कमरे में गई तो था ही नहीं। वो तो बिना बताए मुझे सुबह सवेरे ही निकल गया। निकल गया?
मगर कहाँ? ये तुम हमसे पूछ रही हो? बीवी को पता होना चाहिए कि उसका शौहर सुबह सवेरे बगैर कुछ खाए पिए कैसे घर से चला गया। अच्छा तुम फोन करके पूछो, उन बाप बेटों ने तो कसम खा रही कि मुझे कुछ ना बताने की। बड़ी परेशान कर रखा है इन दोनों ने। अल्लाह खैर करे, परेशानियों ने इस घर का रास्ता देख लिया है। फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। ये लो ईसा भाई, आपका काम हो गया। पता तो सही है ना, 100% पक्की खबर है ईसा भाई। ठीक है, मैं चलता हूँ। मगर ईसा भाई, सब खैरियत तो है ना? मेरा मतलब है कि तुम क्या करोगे इस पते का? अब तो उन लड़कों ने पर्चा भी वापस ले लिया है, खौफ के मारे। मूसा भाई ने क्या कम कुछ किया इन लोगों के साथ? मरते मरते बचे हैं वो। कहीं फिर तुमसे फिक्र ना करो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मुझे बस एक खबर का पता लगाना। और हाँ, मेरा दूसरा काम याद है ना? बिल्कुल याद है। कहीं पे भी मूसा भाई नजर आएंगे तो पहली फुर्सत में मैं आपको इत्तला दूंगा। चलो। पता नहीं क्यों मुझे ये बंदा वो लगता नहीं जो दिखाई देता। तुम्हें मैंने इसकी खबर लाने को कहा था। You know what? खून खोल रहा है कल रात से मेरा। इसे तो मैं ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा ना जहां पानी भी नहीं मिलेगा। जरा एहतियात से बॉस, बंदा बहुत खतरनाक है और सीधा जेल से निकल कर। और लैला मैडम के पुराने गार्ड की तरह ये कागजी मुहाफिज भी नहीं है। जी जेल से बॉस, जेल से। पुलिस ने इसे इक़दाम कत्ल में गिरफ्तार किया था। 3 बंदों पे इसने सीधे फायर मारे थे। मगर इतना खतरनाक बंदा लैला को कहां से मिला? कहीं लैला को मेरे इरादों की खबर तो नहीं होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है सर। इसे वो मुराद लेकर आया। मगर लैला ने तो इससे पहले कभी कोई नया पर्सनल गार्ड रखने की बात ही नहीं की। फिर अचानक से इसे क्यों रख लिया? पहले वाले को तो हमने डरा कर भगा दिया था। मैं खुद हैरान हूं बहुत। लेकिन एक बात है, ये मूसा है बहुत खतरनाक है। खैर, तुम इस पर नजर रखो, क्योंकि मैं अपने प्लान में किसी भी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जल्द अज जल्द यहां से सब कुछ समेटकर फौरन निकलना चाहता हूं। हॉलीवुड का प्रोजेक्ट मेरा ख्वाब है। मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में किसी भी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी बस निकल रहा हूँ घर से। हाँ तो आप ऑफिस आए ना, ऑफिस में आपको कॉफी वॉफी बुलाते हैं, बिजनेस भी डील वहीं करते हैं। नहीं मलिक साहब, नहीं। आपके ऑफिस में तो हर वक्त लोगों का आना जाना लगा रहता है, और मैं नहीं चाहता कि इस बिजनेस डील की भनक मेरे किसी बिजनेस राइवल को पड़े। तो शाम को मैं आपके घर आ जाता हूँ, क्या ख्याल है? चलें, ठीक है, आ जाएं आप। सी यू। ठीक है, मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। हाँ जी, वो गिल साहब आए शाम को 5 बजे। डिनर तक भी रोक सकते हैं। कुक को कहना कोई इटालियन या चाइनीज टाइप खाना बना ले। आप ऑफिस के लोगों को घर क्यों लेकर आ रहे हैं? अरे तुम ऑफिस का काम मुझ पे छोड़ दो ना, तुम अच्छे से तैयार हो जाना। मैं क्यों तैयार हो जाऊं? क्योंकि अगर वो अपनी फैमिली के साथ आ गए तो इस्तेमाल कौन करेगा? संभाल लेना। मगर मेरी
कौन? ईसा। ईसा कौन? मूसा का भाई। मैं किसी मूसा को नहीं जानता, आपको शायद किसी ने गलत पता दिया है। पता बिल्कुल सही है, दरवाजा खोलो। मूसा भाई से तो तुम लोग बच गए थे, मैं दरवाजे के पीछे से ही छल्ली कर दूंगा। देखो हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, अब तो हमने केस भी वापस ले लिया है। देखो घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तुमसे कुछ बात करनी है। दरवाजा खोल दो, क्योंकि अगर तुमने ये दरवाजा नहीं खोला तो फिर मुझे गुस्सा चढ़ जाएगा और ये दरवाजा भी मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगा। तुम दरवाजा खोलते हो या मैं दीवार फैलांग कर आऊं? मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 1 2। ठहरो ठहरो, मैं दरवाजा खोल रहा हूं। तुम्हारे बाकी साथी का है? वो अब यहाँ नहीं आते, ये घर मेरा ही है, मैंने उन सबसे राब्ता खत्म कर दिया है। अभी तुमने कहा था कि तुम लोगों की मूसा भाई से कोई दुश्मनी नहीं है। मूसा भाई ने तुम लोगों पर फायर क्यों किया? वो दरअसल मेरा मतलब है शायद उनको कोई गलतफहमी हो गई थी। देखो तुम इतने घबराए हुए क्यों? तुम्हें किसी ने कोई धमकी दी है? फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे दो और तुम मेरी तरफ से आजाद हो। कौन सा सवाल? उस रोज इस घर से जो लड़की मूसा भाई के साथ गई थी वो कौन है? मुझे उसका पता चाहिए। कौन सी लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। बको मत! सब लोग कह रहे हैं कि इसी गली से एक लड़की मूसा भाई के साथ बैठकर उनकी गाड़ी में रवाना हुई थी। जरूर झगड़ा उस लड़की की वजह से ही हुआ होगा। देखो तुम्हारी बेहतरी इसी में ही है कि तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो। कसम दे लो भाई, मैं किसी लड़की को आते जाते नहीं देखा। वो तो मेरे चंद रोज इतवार के दिन यहाँ पर आके मेरा मतलब है कि ताश वगैरह खेलते हैं। अगर मुझे पता होता उन्होंने मूसा भाई के साथ कोई अनबन हुई है तो मैं उनको कभी आने ना देता। तो फिर वो गली वाली लड़की कौन थी? आपकी कसम, मेरा मतलब अल्लाह की कसम, मुझे नहीं पता वो कौन। सोच लो, अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला या तुमने कोई गलत बयानी की तो मेरी गोली तुम्हारे सर के आर पार हो जाएगी। तो फिर मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। उस पर रहम करो भाई, मैं गरीब बंदा हूँ, मुझे माफ करो। अबे गजब हो गया, ईसा को पता लग गया है। कुछ दिन तक अब किसी लड़के को यहाँ आने नहीं देना। हाँ अरे मैं बता रहा हूँ, बहुत मसला बन जाएगा। उनको मना कर दो बस। ठीक है। अरे चौधरी साहब, आप कैसे आना हुआ? कोई काम था? और कब से इंतजार कर रहे हैं लैला बेगम जी, बड़ी देर कर दी आने। क्यों? तो एक जरूरी काम था लैला जी, लेकिन इसे तो बाहर भेजे ना पहले। ये मूसा है मेरा बॉडीगार्ड, आप इसके सामने बात कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ले भाई बॉडीगार्ड, इन्होंने तो पहले ही बॉडीगार्ड रखा हुआ है, बोला हम बात क्या करें हैं? देखिए, अगर आप लोग उस पुरानी डील के बारे में बात करने आए हैं तो वो प्रोजेक्ट तो बिल्कुल बंद हो चुका है और जो हीरो है वो आप लोगों की धमकियों से डर के भाग गया है। उस फिल्म पे दोबारा काम करना बहुत मुश्किल है। सॉरी। मैडम जी, समझने की कोशिश करें, वो आखिर इतना बड़ा नुकसान हुआ है, किसी न किसी को तो बर्दाश्त करना है ना। नुकसान हम दोनों का हुआ है, वो हमारा जॉइंट प्रोजेक्ट था। आधा नुकसान मैंने उठाया है और आधा आप लोगों को उठाना पड़ेगा। ये बात तो हमारे दरमियान तय हो चुकी थी ना। तो हम क्यों नुकसान उठाएं लैला बेगम? हमने कोई पैसा ऐसे तो नहीं लगाया है नुकसान उठाने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब। ओ चौधरी साहब जी, ओ जी उठें जी, हिसाब किताब बाद में कर लेंगे जी, उठें, चलो उठो। ठीक है जी, आज तो जा रहे हैं लेकिन फिर मिलेंगे। बड़े लीचर थे ये लोग भाई, इतनी आसानी से कैसे चले गए? अनबिलीवेबल।
अरे वाह, हाथ जरा हौला रखो मूसा। अब तो मुझे भी तुमसे डर लगने लगा है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है लैला मैडम, आपके डर को मारने के लिए तो आया हूं। वो जी सेठ शहबाज आए हैं नीचे, आपका पूछ रहे हैं। तुम्हारे साहब का? साहब तो अभी तक दफ्तर से वापस नहीं आए। तुम जाओ बिठाओ, मैंने कुछ ठंडा पूछो, मैं आ रही हूँ। बर्दाश्त करने की आदत डाल है लोग। ऐसी पार्टीज में ऐसे लोग मिलते ही रहते हैं। और वैसे भी ये पार्टी तुम्हारे शौहर ने तुम्हारी मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए तो रखी है। एक्सक्यूज मी? सच है। तुमने कभी फिल्म में ट्राई किया है? मुझे कोई शौक नहीं। वैसे फिल्म लाइन इतनी बुरी तो नहीं है, बस ये शहबाज जैसे लोगों ने जरा इसको बदनाम कर रखा, अदरवाइज इतनी बुरी नहीं है। तो क्या ये साहब फिल्में भी बनाते हैं? ये हर वो काम करते हैं जिसमें खूबसूरत लड़कियां इनके आसपास मंडलाती हैं। तुम जानती हो, इन्होंने अपने कारखाने में लड़कियां भी ऐसी ही रखी जो बहुत ही खूबसूरत हैं, स्पेशली सेक्सी। आइए 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 जोहरा जी, आपको देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। आप तशरीफ रखिए, शहरियार आते हैं। मैं मलिक शहरियार से मिलने तो नहीं बल्कि जी, मेरा मतलब है कि मलिक साहब से तो रोज कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है, शाम को क्लब में या ऑफिशियल मीटिंग में। आज तो मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। उस दिन के बाद आपने दोबारा कोई राब्ता ही नहीं किया। मैं आपको राब्ता क्यों करूंगी? आप शायद ये बात भूल गए कि आप मेरे नहीं शहरियार के दोस्त हैं। चलो, दोस्त नाते आपसे भी तो एक रिश्ता बन गया ना। आप यहाँ बैठ के शहरियार का इंतजार करें, और कुछ चाहिए हो ना, चाय पानी, तो नौकर को बुला लीजिएगा, मिल जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ मेरे पास बैठो थोड़ी देर।